टाइप 2, इधर आ जाओ। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर? ये क्षैतिज में था, किसमें था ये? अब आते हैं उदग्र में। किसमें आते हैं? उदग्र में जब हम जाएंगे, ध्यान से देखना, उदग्र में जब हम जाएंगे दोस्त मेरे, तो खाली एक के जगह पर जो है माइनस जी ले लेना है। तो समीकरण हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, दूसरा हो जाएगा s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा हो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gs। यही ना होगा? ये समीकरण है। और जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे ना तो v का मान 0 लेंगे। जब नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो क्या 0 लेंगे? v। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर v 0, ऊपर से नीचे u 0, ऊपर से नीचे u 0। आज जब ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो सेम समीकरण में a बराबर हो जाएगा प्लस जी, तो v बराबर हो जाएगा u प्लस जी टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये समीकरण होगा, ठीक है। लेकिन नीचे से ऊपर फेंकेंगे v 0, ऊपर से नीचे फेंकेंगे u 0, और g का मान 9.8 या 10 लेंगे, ठीक है। जितना समय जाने में लगेगा उतना समय आने में। तो ऊपर जाएगा तो माइनस जी की प्लस जी, माइनस जी, नीचे आएगा तो प्लस जी। बहुत बढ़िया बात। ई अभी ऊपर की बात कर रहे हैं, टाइप 2 में ऊपर जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए माइनस जी है। आ जाओ पहला क्वेश्चन। एक वस्तु को 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। चलो फेंक देते हैं 50 मीटर पर सेकंड के वेग से। u का मान कितना है? 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग का मान क्या होगा? ये नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु, यही ना है प्रारंभिक बिंदु? ये कौन बिंदु है? कौन बिंदु है? प्रारंभिक बिंदु। नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग, यानी यहां पर कह रहा है वेग क्या होगा। एक वस्तु 50 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो नीचे आने पर प्रारंभिक बिंदु पर उसका वेग, जब वो नीचे आ रहा हो तब इस बिंदु पर उसका वेग क्या होगा? हमको पता है प्रारंभिक वेग यहां तो 0 होगा, हमको इस बिंदु का वेग चाहिए, प्रारंभिक बिंदु पर वेग चाहिए, यानी v चाहिए। क्या चाहिए? तो आज g का मान हमको पता है कितना होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो हाँ। तो अगर हमको t का मान पता चल जाएगा तो v बराबर ऊपर से नीचे आ रहा प्लस की माइनस, u प्लस जी टी में हम v का मान हमको पता u का मान हमको पता है 0 है, g का मान हमको पता है 10 है, t का मान पता चल जाएगा, v का मान पता चलेगा। अब यहां से निकाल लो v बराबर u, आप ऊपर जा रहे हैं माइनस जी टी की प्लस जी टी, माइनस जी टी, v का मान क्या है? 0 ना। अरे बोलो u का मान कितना है? 50, माइनस जी का मान है 10 इंटू टी, यहां से t का मान निकालोगे 10t बराबर 50, 50 बटा 10 बराबर कितना? 5 सेकंड। यही टाइम यहां पुट कर दो। v का मान निकालना है, u का मान 0 है, प्लस g का मान 10 है, t का मान कितना है? 5, तो 10 पंचा कितना हो गया? 50। आंसर होगा प्रारंभिक बिंदु पर, यानी ऊपर से नीचे जब आएगा तो प्रारंभिक बिंदु पर इसका वेग का मान कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकंड। जल्दी लिख। हो गया? अरे हुआ। पढ़े? पढ़े? सेम क्वेश्चन है, सेम है ना रे। अगला देखो, किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से, नंबर में थोड़ा गड़बड़ी है,
तुम्हारे पीडीएफ में देखना क्वेश्चन सही है। किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगा माइनस जी की प्लस जी, और नीचे आएगा प्लस जी। किसी वस्तु को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, चलो फेंक देते हैं। u का मान कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया था। धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय, तो पहले जाने में लगा समय निकाल लो, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। नीचे से ऊपर फेंकेंगे अंतिम वेग 0, ऊपर से नीचे गिराएंगे प्रारंभिक वेग 0। अब बताओ कितना हो जाएगा, v बराबर u, ऊपर जा रहा है माइनस जीटी की प्लस जीटी, v का मान कितना है 0, v का मान कितना है 0, u का मान 9.8 माइनस g का मान 9.8 इंटू टी, यहां से निकालोगे t बराबर हो जाएगा 9.8, t बराबर 9.8 लिख दें, 9.8 t बराबर 9.8, यहां से t बराबर कितना हो जाएगा 1 सेकंड होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है धरातल पर पहुंचने में लगा समय, ये तो ऊपर जाने में लगा समय निकला है। 1 सेकंड पहले ऑप्शन है, तो 1 सेकंड होगा कि 2 सेकंड होगा, क्योंकि 1 सेकंड जाने में और 1 सेकंड आने में। आंसर बता दो क्या हो जाएगा, जल्दी लीव। पढ़े पढ़े। The next one is पढ़े हो, टाइप 3 यह है जब ऊपर नीचे से ऊपर जाएगा कि ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एक की जगह पर क्या दे देंगे प्लस जी, और हमेशा ध्यान रखना यू का मान क्या लेंगे 0, यू का मान क्या लेंगे, यू का मान क्या लेंगे 0, और जी का मान 9.8 या 10। अब बताओ क्वेश्चन आता है पहला, किसी गेंद को 5 मीटर पर, हम बोले थे 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 19.6 मीटर की इमारत की छत से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया। ये 5 मीटर पर सेकंड के वेग से अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया गया, तो प्रारंभिक वेग इसका भी क्या मानेंगे, कल बताए थे क्या मानेंगे 0। 19.6 मीटर की ऊंची इमारत से एस का मान कितना है, अनुप्रस्थ प्रक्षेपित किया था, वह गेंद धरातल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, टी का मान निकाल लीजिए। प्रारंभिक वेग 0 हो ही गया, जी का मान कितना ले लें 9.8 ले लें, काहे 9.8 ले लें, क्योंकि 9.8 का फ्रैक्शन है ये। बोलो कितना हो जाएगा बताओ, कौन फॉर्मूला लगाएं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस का मान कितना 19.6, यू का मान कितना 0 प्लस हाफ, जी का मान कितना 9.8 इंटू टी स्क्वायर निकालना है। सॉल्व कर लोगे, आंसर सॉल्व कर लोगे कर दें, 2 से काटोगे यहाँ 4.9 कितना 9, 4.9 यहाँ काटोगे तो 4, आई स्क्वायर इस साइड आएगा 2, 2 आ रहा है क्या आंसर। पढ़े मैथ चल रहा है ठीक, रीजनिंग जी, करंट अफेयर्स का भी कुछ प्लान कर रहे हैं। चला अगला क्वेश्चन, एक सेतु के नीचे बहने वाली नदी, ये सेतु है मान लो, इसके नीचे ये नदी बह रही है, एक सेतु के नीचे ये नदी बह रही है, बहुत बढ़िया बात। पत्थर को मुक्त रूप से गिराता है, चलो गिरा दो पत्थर को, ये गिरा दिया पत्थर को मुक्त रूप से। यू का मान क्या ले लेंगे 0, पत्थर जल स्पर्श करने में 2 सेकंड का समय लगता है, टाइम का मान कितना ले लेंगे 2 सेकंड का समय लेता है, तो सेतु की ऊंचाई एस बराबर क्या होगा निकलेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दें, एस का मान निकालना है, यू का मान 0 है प्लस हाफ, जी का मान कितना 9.8, क्योंकि देखो आंसर 9.8 के फ्रैक्शन में है, इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर,
कितना आ जाएगा? 19.6 मीटर आ रहा है क्या? आ रहा है आंसर? समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? ये खाली छाप रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो प्लस जी की माइनस जी? प्लस जी। अब समीकरण आपको 3 गो है, तो यू टी एस जी जकरा में रहेगा उस समीकरण लगा देंगे। यू टी एस जी जिस समीकरण में रहेगा उसको लगा देंगे। बढ़े? अरे बढ़े। एक पिंड को एक मीनार से शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। यू का मान कितना हो गया? 0। 4 सेकंड बाद वह धरातल पर पहुंचता है। टाइम का मान कितना हो गया? 4 सेकंड। तो मीनार क्यों चाहिए? एस बराबर कितना हो जाएगा? यहां जी का मान बताओ कितना ले लोगे? क्यों ले लेंगे 10? बताओ क्या होगा? एस बराबर यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। एस का मान कितना है? यू का मान 0 हो गया, हाफ। जी का मान कितना? 10 इंटू टी स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर। बनेगा? कितना हो जाएगा? पढ़े? पढ़े? नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोजेक्टाइल मोशन। पहला है, इसको कहते हैं महत्तम ऊंचाई। पढ़े हो कि नहीं? महत्तम ऊंचाई एच मैक्स बराबर फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2डी, और आर का फॉर्मूला होता है, आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर बाई जी। और एच का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। लेकिन एच मैक्स का जब फॉर्मूला लोगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2g। बोलो बोलो दे। एच आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी और एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g। पहला सवाल, किस कोण से फेंके जाने पर वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होगा? 45। ये तो एकदम आउट क्वेश्चन है। 45 डिग्री पर मारेंगे तो वस्तु सर्वाधिक क्षैतिज दूरी जाएगा कि उतग्र दूरी? क्षैतिज दूरी जाएगा। क्लियर? जब एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में उससे दुगुने आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। यही ना होता है। अब कह रहा है कि एक कण को किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो वह 50 मीटर की दूरी तय करता है। उसी तल में जब उसे दुगुने वेग से प्रक्षेपित किया जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, अगर इसको दुगुना कर देंगे 4 गुना हो जाएगा। मान लेते कोई यू वेग से फेंक रहे हैं तो 50 मीटर जा रहा है, इसको अगर दुगुना करेंगे तो 4 गुना होगा, तो 50 चौका 200 मीटर जाएगा। आंसर बता क्या हो जाएगा? नहीं समझा होगा? अगर ये 50 है, हाँ, ये अगर कह रहा है कि एक कण किसी प्रारंभिक वेग से प्रक्षेपित किया जाता है तो 50 मीटर की दूरी तय, मान लो यू वेग से किया था 50 गया, अब कह रहा है इसको दुगुना कर देंगे तो इसको दुगुना करेंगे 4 गुना होगा, तो 50 चौका कितना हो जाएगा? 200 मीटर। बोलो आंसर। एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। अधिकतम 100 मीटर, यानी आर मैक्सिमम का मान कितना दे दिया है? 100 मीटर। अरे यार, कितना दे दिया है? 100 मीटर। अब कर की क्षैतिज दूरी तक फेंक, गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा? यही ना क्वेश्चन है। जब ये अधिकतम कह दिया मतलब थीटा का मान कितना हो गया? 45 डिग्री। और नहीं तो डायरेक्ट लिखो, आर मैक्स का फॉर्मूला तुमको पता है, अभी यू स्क्वायर बाय जी बराबर कितना हो गया? 100। क्या मांग रहा है? प्रक्षेपण वेग।
प्रक्षेपण वेग मतलब u, तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 गुना जी। अरे जी इधर आएगा, 100 गुना जी बोले तो 10, कितना हो गया 1000। अतः u बराबर हो जाएगा 1000 का रूट 10 √10, तो ये हो जाएगा 3.3 हो जाएगा, 10 या 30, बोलो रे, लगभग 32 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 30 से तो ज्यादा ही आएगा। एग्जाम का टाइम है, चला बहुत हेक्टिक नहीं किए हैं, जो जनरली पूछा जाता है वही दिए। एएलपी को बहुत हेक्टिक नहीं लेना है, आईटीआई लेवल का एग्जाम है, 10th लेवल का। लेकिन रेलवे को बहुत प्रेशर में लेना है, रेलवे बहुत घटिया चीज है, मामला थोड़ा बहुत तो गड़बड़ाएगा, तो रिजल्ट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ ऐसे जरूर आएंगे जहां पर दिक्कतें होंगी, ये पहले से फिक्स है। नहीं तो चला इतना कंपटीशन में छांटेगा कैसे। तुमको अभी दे दे गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एमवीएस करने में से कौन सूत्र सही है, छांट पाता दूसरा एग्जाम फिर करवाना पड़ेगा, नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा। हम लोग मेरे सिटिंग में हम जब 2014 में गए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, ये क्वेश्चन था मेरा, हमारे थे एक, तो रात अब वो सब देगा नहीं। जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे कंपटीशन बढ़ेगा। प्रक्षेप्य गति में अधिकतम परास और उड़ान के समय के वर्ग का अनुपात क्या होगा, यही क्वेश्चन है। आर मैक्सिमम और उड़ान के समय का वर्ग। आर मैक्सिमम बोले तो यू स्क्वायर साइन 2 × 45 ना, 45 पर ना महत्तम जाएगा बटा 2g, टी स्क्वायर यू साइन 2u साइन 45 बटा कितना जी। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ऐ करो स्क्वायर, सॉल्व कर देगा, कैसे करेगा बताओ। अरे सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व करो ना, ये हो जाएगा यू स्क्वायर, साइन 45 दूनी 90 कितना हो गया 1, तो यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर बाई जी, यू स्क्वायर बाई जी, ई हो जाएगा कितना 4u स्क्वायर, बोलन रे, साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर तो 1/2, बोलन रे, ये हो जाएगा 2g², देखो तो इतना आएगा, सॉल्व करके देखो, यू स्क्वायर गया, जी जी गया, 2 दूनी 4 गया, देखो कितना आ रहा है, जी ऊपर जाएगा, बटा 2 हो जाएगा क्या, अरे बोलो, ये हो जाएगा 9.8 बटा 2, पॉइंट उड़ेगा 10, 2 से कट गलो 49 बटा 10, देखो तो इतना आ रहा है क्या। बढ़े, अरे बढ़े, अरे बढ़े हो। अगला, एक लड़का एक पत्थर को अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, ऊंचाई तक फेंक, उस लड़का उसी पत्थर को किस अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, कैसे बनेगा। एच मैक्स जो है बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर बाई 2g ना, अरे बोले हुए नहीं करेगा, तो कह रहा है बताओ आर मैक्स का मान कितना होगा, यानी यू स्क्वायर बाई जी का मान कितना होगा, तो यही कह रहा है क्वेश्चन। एच मैक्स कितना, यू स्क्वायर बाई 2g, और आर मैक्स कितना, यू स्क्वायर बाई जी, कह रहा है अधिकतम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है, यहाँ ऊंचाई बोले तो 10 बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, यहां से निकालो यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाई जी, ये 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, और यहां से यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू हो गया 20, आंसर। पढ़े,
ये न्यूमेरिकल चला तो मेंस में भी काम देगा, टेक्नीशियन में भी काम देगा, ग्रुप डी में भी काम देगा, सबका न्यूमेरिकल कंप्लीट कॉमन है। कुछ कुछ जो बहुत टफ टॉपिक है उसका हम स्पेशल वीडियो बना के डाल दिए हैं, अगर आप देखे होंगे तो जरूर देखे होंगे। एच बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। टी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। अब देखो दो गेंद 36 से 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर दिशाओं में एक बिंदु से प्रक्षेपित किया गया, बहुत बढ़िया बात। तो दोनों गेंद एक ही ऊंचाई तक जाता है तो उनके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात क्या होगा। यानी अगर एक गेंद ये है जो 30 डिग्री के कोण पर फेंका गया, एक गेंद दोस्त मेरे ये है जो 60 डिग्री के कोण पर फेंका गया, दोनों का महत्तम ऊंचाई सेम है कि अलग अलग है, प्रक्षेपित किया दोनों गेंदों की एक ही ऊंचाई तक जाता है, उनके प्रक्षेपण वेगों का अनुपात क्या होगा। ये अगर u1 है तो ये क्या हो जाएगा, u2। निकाल दीजिए, h बराबर u1 स्क्वायर बोलो रे साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना 30, बोलवे नहीं करेगा, यहां u1 करना होगा, आप बट्टा कितना 2g, और h बराबर दोनों का हाइट सेम ना है, u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 बट्टा 2g ना, बोलवे नहीं करेगा। निकाल दो, आंसर आ जाएगा u1 अनुपात u2, निकाल दो, h कट जाएगा, h कटेगा, 2g कटेगा, अरे बोले वे नहीं करता है, ये कितना हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 साइन 30 1/2, 1/2 बोले तो 1/4, यानी u1 स्क्वायर बटा 4 आई, साइन 60 √3/2, √3/2 का स्क्वायर तो 3/4, अरे बोलो ये हो जाएगा u2 स्क्वायर 3/4 यानी 3/4, 4 कट जाएगा, अरे बोलो यहां से इसका एलसीएम इसको ये हो जाएगा, बताओ कितना, 1 इज इक्वल टू u1 स्क्वायर बटा 3u2 स्क्वायर, बोलो रे ये 3 उधर जाएगा और रूट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा u1 बटा u2 बराबर √3/1। देखो तो √3 अनुपात 1 है क्या आंसर। अब तुम कहोगे हमारा मैथ एवे नहीं करता है, अब इसमें तो चला हम मास्टर की करेगा, और हम बार बार कह रहे हैं ये बनाना सीखो, ये नहीं सोचना कि यही आएगा, पहले कह देते हैं। बाबू रेलवे हमारा बहुत बढ़िया से हम ओकरा जानते हैं, ओकरा जैसा ठीक है खराब शब्द निकलता है, टीचर है कह नहीं सकते। हमेशा कॉन्सेप्ट वाले लोगों का ही जीत होना है। रेलवे का तैयारी क्या करता है, कहेगा जेकर साइंस बढ़िया है, कहेगा जेकर आर्ट्स बढ़िया है वो नहीं चल जाओ बिहार पुलिस दरोगा, जेकर साइंस बढ़िया टेक्निकल डिग्री है वो किधर आओ रेलवे में, तो आओ तो भैया आओगे तो फिर दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आई कहोगे कि नहीं ई वाला पूछा, वो कभी नहीं पूछेगा, ओकरा में हम 30 डिग्री दिए 60 डिग्री दिए, उतरा दे देगा 45 डिग्री या 90 डिग्री, एंगल बदल देगा। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सीखना पड़ेगा तभी क्वेश्चन आपका बनेगा। न्यूमेरिकल कोई भी या कोई भी सवाल मैथ है आप अभी पढ़ने तो ऐसा थोड़ा वही मैथ पूछेगा, ऐसा नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। आंसर बताइए, दो वस्तुओं को समान वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, समान वेग दोनों का वेग यू यू, यदि एक वस्तु 30 डिग्री के कोण पर तथा 60 डिग्री के कोण पर दूसरा अन्य प्रक्षेपित किया जाता है तो उनकी अधिकतम ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। यानी एच में h1 h2 अलग लगना है, इस बार u समान दे दिया है, इसका u समान है, इसका h1 है कितना डिग्री पर है 30 पर, ये देखो कितना पर है, ये h2 है और ये u समान है और ये 60 पर है ना। यहां से h1 बराबर h1 का अनुपात मांग रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना रे 30 अब बट्टा कितना 2g, h2 बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर, u समान ना है साइन स्क्वायर कितना 60 अब बट्टा कितना 2g। अब इसको काट खोट के आंसर निकाल लो, बताओ u स्क्वायर गया 2g गया, साइन स्क्वायर 30 बोले तो 1/4 अब बट्टा 3/4 ई गया
3:1 भी तुम्हारे इंतजार में है। और चला क्वेश्चन बनेगा, अस्थिर से बनाना क्वेश्चन बनेगा। गिवन दैट पहले निकाल लो, निकाल के अस्थिर से अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन बन जाएगा। बढ़े। बढ़े हो। अगला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखो इसका थोड़ा सा थ्योरी हम बताते हैं। एफ बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर ए जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। एफ बराबर एम, ए के जगह पर हम लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t समय है। v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है और t क्या है? समय। v क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। t क्या है? समय। क्लियर? इस चैप्टर का क्वेश्चन मिल जाए न्यूमेरिकल में समझ लो तो और तकदीर बढ़िया है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एकदम आराम से बनेगा। ये 25 केजी है, एकदम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, चला खाली गिवन दैट निकालो। ठीक है, 25 केजी है। देख लो अगर कहीं पर 25 न्यूटन दे देना तो एमजी का वैल्यू है, ये ध्यान रखना। अगर कहीं पर 25 केजी दे देना तो वो एम का वैल्यू। समझ में आ रहा है? अगर कहीं पर 25 न्यूटन दे दे तो किसका वैल्यू है? एमजी का। अगर 25 केजी दे दे तब किसका वैल्यू है? एम का। बोलवे जो नहीं करता है, अरे बोल लो, बोल लो। क्या आप बोले? पूजा पाठ का समय है, छठ इमोशन है ना रे। बढ़िया। ये स्थिति है चला बिहार में कि हम सोचे कोचिंग हम चला लेंगे, तो तू ही लोग बच्चल है। बच्चा कहता आप चलाइए, आप चलाइए, चलाइए कोई बात नहीं, आप चलाइए। फाउंडेशन वाला बच्चा कहता हम रहेंगे तब ना आप चलाइएगा। हमरा नहीं कहता है, दूसरा सर मास्टर कहता है, कहता सर सोमवार हमरा आप खोजिएगा तब बेंचे डेस्क को पढ़ाना पड़ेगा। छठ इमोशन है सर, चाहे परीक्षा फिर होगा। अरे यार हमको टीचर हमको आके बोले, अभी रोशन सर बोले कि सर फाउंडेशन में छुट्टी नहीं देना है। हम बोले ना, छुट्टी बोल दिया, जुबान है तो जुबान है। तो बोलते हैं कि सर बच्चा बोला कि बेंचे डेस्क को पढ़ाना पड़ेगा सोमवार, जबकि वो बैच कंप्लीट फुल था। हमको लगता है जितना कैपेसिटी है उससे ज्यादा का एडमिशन है, ओवरफ्लो रहता था रूम, डेली सोचते थे कि इसको चेंज करें। अभी ये स्थिति है कि समझो कि अगर छुट्टी नहीं देंगे तो अगला दिन मास्टर जाएगा, बच्चे ने मिलेगा। फाउंडेशन बैच है, उसको कहता है हमको इस बार देना ही नहीं है एलपी, हम यहाँ रह के क्या करेंगे। छठ तो सर मेरे जीवन का समझिए सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार, एकदम पगला है। छठ बिहारियों का इमोशन। वाह, आ जाओ इधर। ये 25 केजी है, ये क्या है? एम। ये 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए। समान त्वरण के साथ गतिमान, तो वस्तु पर लगाया गया बल। बल तो सीधा इसमें कुछ करना नहीं है, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है, मार दे। ये ऐसा मात्रक से ही काम चल जाएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन। खट से मार दो, 25 8 200 इससे भी हो जाएगा। एफ बराबर एम ए ना होता है, एफ बराबर एम ए। एम का मान हो गया 25, ए का मान हो गया 8, तो 25 अटैक कितना हो गया? 200। क्लियर है? एकदम लॉलीपॉप लॉलीपॉप। इसका सवाल है इतना एकदम सरल आएगा कि आप बना पाइएगा। मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। देख लो, मुक्त रूप से गति कर रहा है कोई पिंड, 10 केजी का है, एम का मान कितना है? लेकिन थोड़ा हिसाब से, न तो मारेगा मामला हो जाएगा गड़बड़। 10 न्यूटन का बल है, एफ का मान कितना है? कौन सा कथन लागू होगा? तो देखो एफ बराबर एम ए होता है,
एफ बराबर एम ए, तो ए बराबर एफ का मान कितना है 10, एम का मान कितना है 10, 10/10। बताओ क्या होगा। यो मार सकता था तुम, लेकिन ये त्वरण है तो 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। सही है आंसर। देखो ए बराबर v माइनस यू बाई टी और एफ बराबर एम ए के जगह पर v माइनस यू बाई टी कर देंगे। अब बताओ एक स्थिर बल 2 सेकंड कितना देर, टाइम का मान कितना दिया 5 kg। अरे बोलो टी का मान कितना 2 सेकंड, एम का मान कितना 5 kg। यह वस्तु 4 मीटर/सेकंड से 7 मीटर/सेकंड की प्रारंभिक वेग हुआ कि अंतिम वेग, आई क्या हुआ अंतिम वेग। तो बल का मान क्या होगा एफ बराबर एम ए लगाएं कि v माइनस यू बाई टी लगाएं। एम का मान कितना है 5, v का मान कितना है 7 - 4 अब बट्टा 2 ना, कितना हो जाएगा बता। ये आ रहा है आंसर, लग रहा होगा हाँ कितना बढ़िया है। देखो चला 2 या 3 टॉपिक में दिक्कत होना है, बाकी टॉपिक तो फॉर्मूला पुट करोगे एंड गेट द रिजल्ट। पिछला बार का इतिहास देखोगे तब तो बहुत घटिया घटिया लेवल का सवाल पूछा था, लेकिन इस बार जो ग्रुप डी हुआ है उसके अनुसार जो आवर्धन वगैरह का फॉर्मूला हम 10 दिन 10 कक्षा में करवाए थे, लेकिन तुम लोग किया नहीं होगा। अगर किया होगा तो हम कैसे कैसे बोले थे कि यू दिया हुआ रहेगा एफ दिया हुआ रहेगा तो भी निकालेंगे, भी निकाल के एम बराबर भी बाई यू में पुट करेंगे आंसर निकालेंगे, याद है ना। ना ना मुन्ना तेरा याद नहीं। हम क्या किए देखो, हम तेज आदमी हैं, हम क्या किए हैं सब बात पढ़ा दिए। हम अपना स्थिर से निश्चिंत हैं कि बच्चा एग्जाम हॉल से निकलेगा तो ये नहीं कहेगा कि मास्टर बाबा पढ़ाया नहीं था। हम सब चीज एक एक करके पढ़ा दिए, पहले भी वीडियोस डाल दिए हैं। 10 दिन 10 कक्षा में हम खाली देखना आवर्धने पर खाली सवाल करवाए थे। अब तुम नहीं किया तो दोस्त मेरे ये तुम्हारा टेंशन, लेकिन फिर भी हम उसका वीडियो देखते हैं, छांट के एक बार और 2-3 को वीडियो डालेंगे न्यूमेरिकल का, 2-3 घंटा का होगा, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। हम एगो देखते हैं, नहीं होगा तो लिंक लगवा देंगे आज के 2-3-4 को वीडियो, आज का इंपॉर्टेंट वीडियो करके एगो लिंक लगा देंगे, आराम से जाके उसको चेकआउट कर लेना और पढ़ लेना। किसी वस्तु का संवेग, एक बात बताओ, जैसे हम लोग कहते हैं एफ बराबर क्या होता है एम ए, वैसे ही एफ बराबर एम v माइनस यू बाय टी, ऐसे को कहते हैं एम भी माइनस एम यू अब टी। तो इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा, और ई होगा अंतिम संवेग। ई क्या हुआ अंतिम संवेग, ई क्या हुआ प्रारंभिक संवेग। बोलो हाँ, तो इस संवेग में परिवर्तन की दर हुआ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं संवेग में परिवर्तन बटे समय। जल्दी हो गया। अगर तुमको दो दे दे संवेग में परिवर्तन और समय दे दे तो भाग दोगे तब भी तो बल निकल जाएगा। अरे बोलो, ये न्यूटन का कैवा नियम है दूसरा, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती। क्लियर। आप देखो अभी बनाओ इस सवाल, टाइम दे दिया है संवेग में परिवर्तन दे दिया, इतना परिवर्तन होता है किसी वस्तु के संवेग में, इतना सेकंड में इतना परिवर्तन होता है, तो संवेग में परिवर्तन दे दिया है इतना, तो कह रहा है बल का मान, कार्यरत बल का मान क्या होगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन कितना 10 अब बटा समय कितना 0.02, ये आएगा, जोड़ घटाव कर लो। पढ़े
इसमें देखो हम तो तोरा बताए आप पिछला बार एकरा से 20 गो सवाल पूछा था, सब सिटिंग में 2 गो सवाल था। 30 सिटिंग था तो समझो सब सिटिंग में एगो दूगो है बराबर एम ए एक जगह पर भी माइनस यू बाई टी। एक के सिटिंग में बहुत टफ किया था, संवेग में परिवर्तन की दर पूछ दिया था। ठीक है, अब रेलवे का चला इतिहास ही है कि 2018-19 में जो एलपी हुआ था उसमें क्या क्या बदलाव हुआ था। देखो, न्यूलैंड के पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था पहले, उस डोबेरिनर से, उससे 2019 से पहले कभी नहीं पूछा गया था। उस बार इंट्रोड्यूस हुआ न्यूलैंड का पीरियोडिक टेबल और ये क्या बोलते हैं उसको, डोबेरिनर का पीरियोडिक टेबल। और उसी बार एंटर हुआ था ये क्या ना, उस बार मामला लगभग सेम ही रहा क्योंकि सिलेबस बदला हुआ था। पहले मिक्स पूछता था, एक को एग्जाम होता था, उस बार पीटी मेंस किया था तो सिलेबस थोड़ा बदला हुआ था, नॉर्मल क्वेश्चन था। फिर थोड़ा सा रेलवे में बदलाव देखने को मिला तुमको 21-22 में जब ग्रुप डी हुआ तब। उसमें क्या किया, सब चैप्टर छोड़ दिया, लाइट को पकड़ के दिया रगड़, लाइट चैप्टर को धर के दिया रगड़। ये वो गेम और हुआ था एएलपी सीबीटी 2 में 40 क्वेश्चन पूछा जाना था और 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन जबकि 16 चैप्टर से पूछना था, 10 फिजिक्स से 6 इंजीनियरिंग ड्राइंग से। उसमें एक के चैप्टर हिट से 20 क्वेश्चन पूछ दिया। अब ये बोलोगे तुम ये होता काहे है, ऐसा क्यों बदलाव होता है? होता ये है दोस्त मेरे, एक और बदलाव हुआ था फिटर में। क्या किया था कि सीएनसी मशीन से एगो सिटिंग में 75 क्वेश्चन, जबकि सीएनसी मशीन एगो टॉपिक है, वो चैप्टर नहीं है, प्रैक्टिकल का एगो टॉपिक है। प्रैक्टिकल जो होता है उसका एगो टॉपिक है, वो चैप्टर में है भी नहीं, और उससे पूछ दिया 75 में 65 क्वेश्चन। अच्छा, एज ए टीचर अगर हम ही मान लो पढ़ाएंगे तो कोई एगो टॉपिक को 75 क्वेश्चन के लिए तैयार करेंगे? अगर मेरे पास 20 गो टॉपिक का ऑलरेडी लिस्ट है, हमको 2 महीना में सिलेबस पढ़ाना है, तो हम तो 20 टॉपिक लेके चलेंगे, सबसे एगो दूगो करके रहेगा। तुम ही मेरे जगह पे रहोगे तो क्या करोगे? यही करोगे। बच्चा भी उसी हिसाब से पढ़ा। आज जब एग्जाम हॉल में गया तो सीएनसी से 65 गो क्वेश्चन था, एक के सीटिंग में ऐसा हुआ, बाकी में नहीं हुआ। वो भी दोस्त मेरे प्योर फिटर में नहीं था, टर्नर में ऐसा किया गया था। ठीक ना, तो टर्नर वाला बच्चा जो है वो को किया गया एक के बारे में। आज चला पढ़ के जाओगे, कुछ पूछा हीट से जो न्यूमेरिकल पूछा क्यू बाई टी के डी थीटा बाई डी एक्स वाला, वो टाइप आज से पहले कभी नहीं पूछा था, उस बार पूछ दिया। हम तो डरा नहीं रहे हैं, हम तो बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। फिर इधर आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ सर, ऐसा क्यों होता है सर? ओकर पीछे का रीजन है। देखो, जैसे किसी को ट्रेड का क्वेश्चन सेट करने देगा तो जो बंदा आईटीआई किया हुआ होगा, इंस्ट्रक्टर वगैरह का कोर्स सीटीआई वगैरह किया होगा, उसको कहेगा, बोर्ड कहेगा भैया 5 लोग ऐसे आ जाओ जो क्वेश्चन सेट कर दो। वो 5 को क्वेश्चन मिला और वो हो सकता है वो सीएनसी मशीन का ऑपरेटर हो रेलवे में ही, तो अगर रूम में सीएनसी का सब किताब रखल होगा, उधर के दिया टिक टिका के जाएगा खोजने, ये होता है, ये है, मार दिया। ये घटना वहां घटित हुआ। दूसरा, हम जो अंदाजा लगा रहे हैं, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है 75 में 65 क्वेश्चन पूछ दे। हम तुमको खाली रेलवे का वेरिएशन बता रहे हैं। फिर क्या हुआ, इधर जो 20 क्वेश्चन में जो 40 में जो 20 पूछा, उसमें जो सेट किया होगा वो जरूर सीनियर सेक्शन इंजीनियर रहा होगा या जेई रहा होगा। उस सीनियर सेक्शन इंजीनियर होगा तो उसका मास्टर जो होगा थर्मल से। ठीक, अगर रूम में थर्मल का किताब अनाधून पड़ल होगा, जे लो लेवल का क्यूब में थीटा वाला क्वेश्चन था, सब उठा के आएगा नवका फॉर्मूला, एक के फॉर्मूला से 6 सिटिंग में क्वेश्चन। क्वेश्चन इतना आसान कि m2 थीटा 2s 2 क्यू निकाल दो, मल्टीप्लाई एंड गेट द रिजल्ट। अब थोड़ा वेरिएशन बता रहे हैं ना हम। और उसके बाद क्यू बाई टी बराबर के डी थीटा बाई डी एक्स से जो क्वेश्चन था, एक के फॉर्मूला से 6 सिटिंग में 3-3 क्वेश्चन। ठीक, वहां चलो ये खत्म हो गया। फिर आया ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में जब आया होगा तो हमको जो लगता है, हमको जो पर्सनली फील हो रहा है, गया होगा उसके पास जो चेयरमैन होगा, 5 गो का टीम बना होगा कि आप क्वेश्चन सेट कर दीजिए, या 10 गो का टीम कि आप क्वेश्चन सेट करवाइए, यही ना हुआ होगा। गया होगा कि सर क्वेश्चन सेट करना है, कहां से दें? एनसीईआरटी उठा डाल दो। ठीक, वो सीबीएसई बोर्ड का जरूर रहा होगा, वो कहा होगा एनसीईआरटी डालो ना, भारत सरकार का बुक है डाल दो।
सर कौन क्लास से, कौन स्टैंडर्ड का है सर, 10वां तक, 9वां 10वां डाल दो, ठीक। वो अपना उठा, भैया सीनियर का आदेश है, उठाओ। 9वां 10वां में जे चैप्टर था, एनसीईआरटी में जे क्वेश्चन था, जे आज से पहले कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं पूछा गया था, पूछता तो हम लोग पढ़ा देते, वो कभी नहीं पूछा गया था और उसको डाल दिया गया, ठीक। डाला गया तो बच्चा जैसे एग्जाम हॉल में गया को कर रहा है, ठीक है। पहला दिन दूसरा दिन तो सबको पता चला कि भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो अब हम 2 दिन के बाद जो है बोर्ड पे चढ़े और चढ़ के पूरा एनसीईआरटी हम 3 दिन में खत्म कर दिए, ऊपर से ऊपर, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक। बाकी लोग भी सोचे कि हम पढ़ा देते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन में। अभी तक आज तक कोई नहीं पढ़ाया, या तो 4 साल बीत गया ना, अभियो कोई नहीं पढ़ाया। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 उठा है NCERT.nic.in वाला क्वेश्चन जितना है, और लास्ट तक पढ़ा दे, ऐसा कोई आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन हम उसको एक एक करके पढ़ा दिए। अब उसमें भी झोल क्या किया, जो सेटर होगा वो चोट्टा कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स से उसको बहुत प्यार होगा, लाइट से। किसी किसी का नहीं होता, साइंस है वगैरह, जैसे हम लोग को भी लाइट पढ़ने में बहुत मजा आता है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड पढ़ने में मजा आता है, तो हम वहां पर जाते मेरा हाथ चलेगा। मैकेनिक्स में उसका हाथ कम चला, तो मैकेनिक्स से एक को क्वेश्चन ने दिया। अब तुम समझो, जो तुम्हारा 17 चैप्टर है किसमें, फिजिक्स में, उसमें 4 चैप्टर से ग्रुप डी में सवाल था। वर्क पावर एनर्जी से एक को क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन से एक को क्वेश्चन है, 121 सेट में एक को क्वेश्चन है। कितना सेट में, 121 सेट में वर्क पावर एनर्जी, जो कि फेवरेट चैप्टर है किसका, रेलवे का, वहां से एक को क्वेश्चन है। वेक्टर एंड स्केलर एक को क्वेश्चन है। यूनिट एंड डायमेंशन से 121 सेट में एक को क्वेश्चन है। उसके बाद ले लो सिंपल हार्मोनिक मोशन, नो क्वेश्चन, सर्कुलर मोशन, नो क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल मोशन, नो क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, नो क्वेश्चन। कहीं कोई आर्किमिडीज के नाम नहीं है 121 सेट में। भैया लाइट 7 क्वेश्चन। एगो बात बताओ, मास्टर को कैसे पता चलेगा अगला में की होगा, या विद्यार्थी को कैसे पता चलेगा अगला में की होगा, किसी को पता है? ये पैटर्न है रेलवे का बदलता हुआ। इसलिए एगो बात हमेशा हम कहते हैं बच्चों को, रेलवे में कभी भी क्वेश्चन लड़ाने की कोशिश न करना। रेलवे हमेशा कॉन्सेप्ट के साथ चलता है, कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग है तो क्वेश्चन बना के आइएगा, नहीं तो किसी किताब से क्वेश्चन लड़ता नहीं है। लड़ेगा थोड़ा बहुत तो मैच करवे करेगा, लेकिन दोस्त मेरे कॉन्सेप्चुअली आपको ही समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए कि ये यू है, ये भी है, और ये टी है, ये एम है। अब फॉर्मूला हमको लगाना है F बराबर एम ए भी माइनस यू बाई टी, इतना आपको समझ में आना चाहिए। रट के जाइएगा तो नहीं हो, खाली डेटा बदलेगा। क्वेश्चन अभी हम कह रहे हैं एक कार जा रहा है, वहां कहेगा एक बस जा रहा है। हम प्रारंभिक वेग यहाँ यू का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड, अभी यू का मान देता है 4 मीटर पर सेकंड, वो कह देगा विराम से चला था, तो हर समझ में आना चाहिए यू का मान 0 लेना है हमको। अंतिम वेग 7 मीटर पर सेकंड देता, वो कह देगा अंतिम 10 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया, तो समझ में आ जाना चाहिए भी का मान अपने मन से 0 ले लेना। यही वेरिएशन है, और कोई वेरिएशन नहीं है। ये वेरिएशन आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो, अगर 2018 का ये टारगेट करोगे सिलेबस कि 18-19 में कैसा क्वेश्चन पूछा, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट था जो पिछला था, आज जो है ही है वर्क पावर एंड एनर्जी। सबसे आसान चैप्टर, बहुत आसानी से आप इसका न्यूमेरिकल बना पाई। न्यूमेरिकल में कुछ नहीं करना है, गिवन दैट जो दिया हुआ रहेगा निकालना, अब फॉर्मूला जो तेरा पास है वो लगाना, लग जाए कि बन जाएगा ठीक है, नहीं तो नहीं बनेगा। 99% चांस है कि बन ही जाएगा। अब ध्यान दो, इधर आ जाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv या पी स्क्वायर बाय 2m, सही है। अब पी क्या है, संवेग, एम क्या है, द्रव्यमान। ये चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर कह दे संवेग में परिवर्तन है मान लो 10%, तो ये फॉर्मूला लगाना, इसको 100 मानना और इसके बाद का 110 मानना। अब फाइनल में इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100। देखो हम दोनों तरीका बताते हैं। एक तो फॉर्मूला है ये कि अगर 10% संवेग में परिवर्तन हो तो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दें तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मानना पी स्क्वायर बाय 2m, तो 100 का स्क्वायर अब बटा 2m,
काइनेटिक एनर्जी फाइनल मानना 10% की वृद्धि हो रही है ना, 110 का स्क्वायर बटा 2m। अब फॉर्मूला लगा देना, प्रतिशत परिवर्तन काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी विक्रय मूल माइनस क्रय मूल बटा क्रय मूल गुना 100, जानता है ना। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बटा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल गुना 100। इसी तरह संवेग का भी होगा, इसी तरह किसका होगा, संवेग का भी। हम आगे चलेंगे तो बात करेंगे। एगो चीज तो ऐसे बनाना है, हम अभी चलेंगे बनाएंगे। दूसरा क्या करना है दोस्त मेरे, एगो चीज का ध्यान रखो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर, लेकिन अगर स्प्रिंग का होगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर, के स्प्रिंग नियतांक है और एक्स लंबाई में परिवर्तन। अब संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर, सब मस्खड़ी निकल जाएगा तुम दोनों का, तभी से हम देख रहे हैं। तुझे ढेर तेज बन रहा है ना, लटतोरे कर रहे हैं, जाएगा वियतनामपुर, नहीं तो पढ़ाई पे ध्यान दो। आ जाओ इधर, उम्र न देखो चोट्टा की, 36-37 हो गया है, अभियो मजाक चलता है, चोरवा कहीं का। पढ़ाई पे ध्यान दो। P बराबर M इंटू भी, बोलो। आप पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हाफ के एक्स स्क्वायर, अरे बोलो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय 2m। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम बोले हैं गतिज ऊर्जा समान रहेगा, गति ऊर्जा समान रहेगा तो संवेग, गति ऊर्जा समान रहेगा सीधा बात, और संवेग समान रहेगा कौन बात, उल्टा बात। गति ऊर्जा समान रहेगा सीधा बात, संवेग समान रहेगा उल्टा बात। गति ऊर्जा समान सीधा बात, जैसे कहेगा गति ऊर्जा समान होगा तो संवेग कहेगा अधिक द्रव्यमान वाले का अधिक होगा, कम द्रव्यमान वाले का कम होगा। कहेगा संवेग समान होगा तो गति ऊर्जा कहेंगे कम द्रव्यमान वाले का ज्यादा होगा, ज्यादा द्रव्यमान वाले का कम होगा। क्लियर है, लिख लो। हो गया, हाँ हाँ, और क्वेश्चन बनवाएंगे। हो गया, W बराबर क्या होता है, एफ एस। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, अरे बोलो। थीटा का मान अगर 90 डिग्री होगा, W का मान 0 होगा, कॉस 90 0। थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा, W का मान कॉस 90 0 1 ना, तो इसका मान क्या हो जाएगा, महत्तम। और थीटा का मान अगर 180 डिग्री होगा, कार्य का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। बढ़े, अरे बढ़े। डब्ल्यू आर क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा। बताओ, बल के दिशा में जिधर बल लग रहा हो उधर विस्थापन होगा, तो दोनों के बीच का कोण कितना, 180। दोनों सेम दिशा में होगा 0 डिग्री, या दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा तब 180। अरे छोटा, दोनों सेम दिशा में होगा 0 डिग्री, और दोनों एक दूसरे के विपरीत होगा 180 डिग्री। हो गया, बढ़िया हो। 20 न्यूटन एफ का मान है, 2 मीटर विस्थापित हो रहा है, एस 20 जूल ऊर्जा दे रहा है, डब्ल्यू बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा नहीं निकलेगा। डब्ल्यू बराबर एफ एस कॉस थीटा। डब्ल्यू का मान कितना, 20, एफ का मान कितना 20, इंटू एस का मान कितना 2, इंटू कॉस थीटा, निकल जाएगा। 20 दूनी 40,
कॉस थीटा बराबर 1/2, थीटा बराबर न न न न न न न न। भगवान से मनाना चला कि टफ क्वेश्चन है, तोरा लिए तब आसान हो जाएगा। इजी क्वेश्चन आएगा ना, वो रटने फटने वाला जो है वो साफे किताब घोर के पीले है जैसा। भगवान से डेली मनाना कि टफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा मजाक लग रहा होगा। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, एकदम टफ क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट से बने। आना तो रटने वाला बच्चा जो है ना, वो 10 नंबर जो जनरल अवेयरनेस है वहां भी 6-7 नंबर मार देगा, इधरों मार लेगा वो। तो वो पटकाएगा तब जब टफ क्वेश्चन आएगा। टफ क्वेश्चन आएगा तो हमको लगेगा कि नहीं काम जो है होगा, जितना बच्चा जुड़ल होगा उसका रिजल्ट भी होगा। कहते हैं यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और, अभी तुरंत बताए थे, बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री। W बराबर क्या होता है? एफ एस कॉस 90। तो कॉस 90 कितना? 0 ना। बना लेगा ना अभी इसका सवाल, हाफ mv², यही ना होता है। यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना है तो इसका रेखीय संवेग क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। ई 256 कब होगा? जब 16 होगा, तब ना 16 16 256। ई 256 कब होगा? जब क्या होगा? 16। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा आंसर? पढ़े? अरे बढ़े। किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा इतना है, द्रव्यमान इतना है, तो वस्तु का वेग, ये तो इसे ही मार देंगे। वेग का होता है मीटर पर सेकंड, देखिए होगा मीटर, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। अरे बोलो, अगर इसे निकालना है तब तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकालना होगा? हाफ mv²। हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना है? 120 बराबर हाफ। m का मान कितना है? 15 इंटू v² कितना है? निकालना है, निकाल दो, इतने आएगा। निकाल लेगा? इससे भी निकालने का जरूरत कहां था, 4 मीटर पर सेकंड आंसर था, क्योंकि वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। एक को में है ही है। पढ़े? 6 मीटर पर सेकंड 10 kg द्रव्यमान, गति ऊर्जा का मान कितना होगा? निकल जाएगा। हम चला ये दिया है 18-19 वाला में 30-30 को क्वेश्चन एक पूछा है, हम एक को दिए हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। हाफ m का मान कितना? 10 इंटू v², 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? हाँ, 180 जूल। 11 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, अरे भाई कहां बैठ जाता है कीड़ा। क्या हो गया भाई? कोई बात नहीं, रहो तुम। 11 kg द्रव्यमान है, m का मान कितना है? 11। 5 मीटर पर सेकंड, v का मान दे दिया, एक समान वेग से गति कर रहा है, तो वस्तु में निहित गति ऊर्जा निकल जाएगा। हाफ mv² कर दो, आंसर आ जाएगा। यदि एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग का दुगुना हो जाए तो इसकी गति ऊर्जा में कितने गुने की वृद्धि होगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। रे, इसको दोस्त मेरे दुगुना करोगे, इसको दुगुना करोगे ना, इसको दुगुना करोगे तो 4 गुना हो जाएगा वृद्धि, लेकिन 3 गुना होगा। वृद्धि कितना गुना होगा? 3 गुना हो जाएगा। कह देखो ऐसे है, 5% था 20% हो गया, तो हो गया 4 गुना, लेकिन वृद्धि तो 15 का ना हुआ रे, तो वृद्धि होगा 3 गुना का। बढ़ेगा 3 गुना, 15 ना बढ़ा, बढ़ेगा कितना? 3 गुना। हो जाएगा कितना? 4 गुना। ठीक है, वृद्धि हो गया, ये दुगुना करेंगे 4 गुना हो जाएगा, लेकिन वृद्धि तो 3 ना होगा। बोलो, यही छोटा छोटा मिस्टेक होता है, कंपटीशन इसी का तो नाम है। अगला में चलें? अरे चलें। mgh बताओ, इसमें खाली ध्यान रखना कि अगर दे दे न्यूटन में, दे दे किसमें दे दे, अभी तुरंत बताए थे हम, 25 न्यूटन दे देगा तो mg है कि m है? आप 25 kg दे देते क्या है? m है।
कहता है यदि पोर्टर जमीन से m का मान दे दिया है, इतना मीटर की ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, तो ई h है, समान द्वारा किए गए कार्य का मान क्या होगा। देखो चला, ये हमेशा ध्यान रखना, उठाने में कार्य हम कितना बार पढ़ाए, उठाने में कार्य अगर कहेगा mgh, उठाए रखने में कार्य कहेगा, उठाए रखने में कार्य कहेगा तो 0। ऐसे उठाए रखने में किया गया कार्य 0, ऐसे उठाने में किया गया कार्य mgh। बोलो जल्दी लिख। हर टाइप का न्यूमेरिकल तुम्हारा कवर करवा देंगे, ये टू जहां जहां छोटा छोटा भी मिस्टेक करेगा 4 3 वो सब इसमें हम डाल दिए। उठाने में कार्य कितना है mgh, कहता है जमीन से 12 केजी सामान उठा रहा है कि उठाए रखा है, उठाता है ना, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा mgh। m का मान कितना 12, g का मान 10, h का मान 1.5, गुना भाग कर दो 180 जो बढ़े। इतना केजी का एक सामान है m, इतना मीटर हाइट है, तो उठाकर तो mgh ना, अपने सिर पर उठाता, उसके लिए क्या क्या करें, mgh लगा दोगे बन जाएगा। क्या करना है पोटेंशियल। देखो एगो चीज और ध्यान रखना, कार्य बराबर हम कहते हैं mgh भी होता है फॉर्मूला, fs cos थीटा भी होता है फॉर्मूला, fs भी होता है, हाफ एम भी स्क्वायर भी होता है। जो तुमको दिया हुआ रहेगा ना, अगर वेग और द्रव्यमान दे दिए फॉर्मूला लगाओ, एफ और एस दे दिए फॉर्मूला लगाओ, एफ एस थीटा दे दिए फॉर्मूला लगाओ, एम जी एच दे दिए फॉर्मूला लगाओ। कार्य कहे या ऊर्जा कहे एक के बात। पढ़े अरे बढ़े। अगला, एक कुली जमीन से 20 केजी सामान उठाता है और 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है, सामान के लिए क्या क्या कर बनेगा ना, mgh लगा देना, m का मान 20, g का मान 10, h का मान 2, 400 जूल इज द राइट आंसर। अरे वो शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय, शक्ति बराबर कार, ये डायरेक्ट कभी कभी इसी पर सवाल दे देता है, कार्य दे देगा समय दे देगा, भाग दे के निकाल दो। बोलो चला, रेलवे साफे पागल हो जाएगा ना, साफ एकदम दारू पी के कोई क्वेश्चन सेट करेगा तो गड़बड़ाएगा, न तो गड़बड़ाएगा। अभी तक का जो रेलवे का पैटर्न है उसके हिसाब से नहीं गड़बड़ाना चाहिए, ठीक है। एक दो जगह तुमको जहां टफ क्वेश्चन वो सेट कर सकता है, उसका जगह है 3। ये गो जगह है ओकर एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये गो जगह है ओकर हीट, ये गो जगह है ओकर लाइट, चौथा जगह ओकर है करेंट, जो एकदम होगा नहीं, आज तक किया नहीं उसमें, लेकिन होगा भी नहीं उसमें, क्योंकि उसमें टफ क्वेश्चन सेट करना संभव नहीं है, उसमें नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, अब बहुत वेराइटी है उसमें सेट करने के लिए। लाइट में मारेगा तोरा, एगो हीट में मारेगा तोरा, एगो स्पीड एंड वेलोसिटी में मारेगा, ठीक है। ज्यादा दिक्कत होगा कोनो दिन रविवार को हमें करे स्पेशल एक एक सीरीज अलग से ले लेंगे, ठीक है। यही 3 बार ना, उधर केमिस्ट्रिया में जाएगा तो तेरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पटकेगा या मोल कॉन्सेप्ट में पटकेगा, 2 जगह है वहां भी। ये 2 जगह हमको लगता है तुमको बहुत बार हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा दिए, मोल कॉन्सेप्ट भी करवा दिए, उसका स्पेशल वीडियो हम डाल भी दिए हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा तो पढ़ ले। इसका भी हमको लगता है लाइट का भी स्पेशल वीडियो डाला हुआ है, फिर भी हम एक स्पेशल वीडियो डाल देंगे, ठीक ना। हम अपने हिसाब से देखते हैं, चला खाली लेकिन चैनल को फॉलो करोगे, जो वीडियो डालेंगे उसको देख लेना। अगला बताओ, कार्य बटा समय, अरे बोलो कार्य बोलो तो एफ एस कॉस थीटा बटा टी कर दें, इसको हम एम जी एच बाई टी कर दें, इसी को हम हाफ एम भी स्क्वायर बाई टी कर दें। एकदम झूठे लिखे हैं, एगो ई फॉर्मूला या ई फॉर्मूला या ई फॉर्मूला यूज होगा। कार्य समय दे दे डायरेक्ट टी लगा दो, एफ एस थीटा दे दे ये लगा दो, थीटा नहीं दे दो एफ और एस बटा टी कर दो, और एम जी एच दे दे ये फॉर्मूला, अधिकतर ये फॉर्मूला तुम्हारा यूज होगा। क्लियर? इस टॉपिक पे तो इतना ना सवाल पूछा है ना,
कहते हैं मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, एम का मान कितना है? 10 सेकंड में टाइम का मान कितना है? 50 सीढ़ियां चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो टोटल हाइट कितना हो गया? एक सीढ़ी का 15, टोटल चढ़ा 50, 30 सेंटीमीटर में हो गया। आयकरा मीटर में बदलने के लिए बट्टा क्या करना होगा? 100 कर दोगे, अब ये मीटर में हो जाएगा। यही बदलने में झोल नहीं करना। 15 सीढ़ी 50, 50 सीढ़ी, एक सीढ़ी 15, तो 50 गुना 15, अब बट्टा 100। क्यों? मीटर में करने के लिए। किसमें करने के लिए? अरे एक सीढ़ी का ऊंचाई है, ये सीढ़ी का ऊंचाई है 15, ऐसा ऐसा 50 है, तो 15 गुना 50 कर देंगे तो 50 नहीं हो जाएगा? और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100। अब कह रहा है कि बताओ तो मोहन की शक्ति क्या होगी? P बराबर mgh/t। m का मान कितना है? 40। g का मान कितना है? 10। h का मान कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100 कटेगा तो 15/2 हो जाएगा। अब बेटा t का मान कितना है? तो सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्त मेरे ढेर तेज बनोगे तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, तब एगो मीटर आएगो सेंटीमीटर तेरा उठा के पटक देगा। ये 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की 50 सीढ़ियां, तो 50 गुना 15 आज सेंटीमीटर, अब बट्टा कर दोगे कितना? 100, तो मीटर में आ जाएगा। पढ़े? और ऐसा ऐसा 2500 सवाल पूछा है। अरे दोस्त केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल इसी में है, तुम बढ़िया से देखता नहीं है। केमिस्ट्री है ना इसमें, आगे केमिस्ट्री भी है। अरे हाय भाई, भाई इधर आ जाओ। 80 kg, अरे है नहीं है? केमिस्ट्री में दुए चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर होगा। अच्छा नहीं है तो वो करवा दूं। ये हो सकता है आधे दिया है तुमको, प्रिंट प्रिंट पूरा नहीं दिया, वो भी है, वो भी करवा देंगे। सब छांट के रखा है। एम का मान कितना है? 80 kg। एच कितना है? 40 मीटर। कितना सेकंड? तो ऊपर उठाने के लिए औसत शक्ति निकलेगा। एम जी एच दिया हुआ है तो एम जी एच बाई टी कर दें। अरे बोल लो। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो जूल बटा सेकंड भी होगा उसका आंसर। अरे शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बटा समय तो जूल बटा सेकंड, तो जूल बटा सेकंड को ही ना वाट कहते हैं। बोले वे नहीं करेगा। ये बताओ क्या हो जाएगा? एम का मान कितना? 80। जी का मान कितना? 10। एच का मान कितना? 40। टी का मान कितना? 50। सॉल्व कर देंगे, आंसर आएगा। जो आएगा उत्तर हो जाए। कितना आ रहा है? 640। कितना आ रहा है? 640 आ रहा है। अगला, इतना केजी, एम का मान देल है, फिर वही है 45 सीढ़ी और एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है? 16। तो हाइट ऑफ द सीढ़ी कितना हो गया? हाइट 16 गुना 45 बटा 100 मीटर। कितना सेकंड में बन जाएगा? एम जी एच वाई क्या लगा देंगे? टी। अरे बनेगा, खाली ध्यान से मारना। यहां मीटर दे दिया ऑप्शन में, यहां वाट दिया, यहां जूल दिया, यहां वाट दिया। जी एकदम ढेर तेज बनेगा, वो जल्दी फंसेगा। तुमको लगा ये तो आसान है, आंसर वाट में होगा। और हमको लगता है इतना आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? यही ना होगा। 360 लाके यहां नहीं फंसना है। 360 जूल है। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का। यहां पूछ क्या रहा है? शक्ति। ये तो बना लेगा एम जी बी जी बराबर माइनस ऑफ एम बी भी। पिस्तौल वाला क्वेश्चन एकदम ध्यान से देख लो। ये मास ऑफ द गन है, आई वेलोसिटी ऑफ द गन है। मास ऑफ द बुलेट है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है। माइनस साइन ये बताता है कि पीछे की ओर आएगा। माइनस से में उत्तर होता है। 3 kg का एक पिस्तौल है, तो देखो गन का कितना दे दिया? 3। मास ऑफ द गन कितना दिया? 3। पिस्तौल 180 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो ये एक्स का वेग कितना दिया है? 180। अरे बुलेट का वेग कितना दिया है? 180 मीटर पर सेकंड के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप में चलाई जाती है। 40 ग्राम की गोली है, मतलब 0.040 होगा। अरे 40 ग्राम को केजी में बदलोगे 1000 से भाग देंगे, विथ माइनस हो जाएगा। आई वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है। कैलकुलेटर कर दे रिजल्ट। पता नहीं बुझाया कि नहीं? नहीं बुझाया?
फॉर्मूला होता है mg bg बराबर माइनस ऑफ mb vb। देखो mg bg बराबर माइनस ऑफ mb vb, यही ना है। 3 kg का एक पिस्तौल है, चलो मास ऑफ द गन 3 kg, वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, बराबर माइनस ऑफ मास ऑफ द बुलेट कितना है 40 ग्राम, इसको लिख सकते हैं 0.040 kg। अब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना है 180, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। कितना आया? अरे ये माइनस में आएगा, माइनस से में उत्तर ये बन जाएगा। सेम क्वेश्चन है, mg vg बराबर माइनस ऑफ mb vb। 2 किलोग्राम का एक पिस्तौल है, कितना किलोग्राम? वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है, पिस्तौल से 150 मीटर पर सेकंड के वेग से, माइनस ऑफ कितना है 150, 30 ग्राम की गोली 0.030 पिस्तौल के प्रतिशत वेग यानी पीछे हटने का वेग क्या होगा, बनेगा? जो आएगा उत्तर हो जाएगा, बन जाएगा। बोलो P बराबर क्या होता है m इंटू भी। एक वस्तु का द्रव्यमान दे दिया है कितना 85, या वेग दे दिया है तो m इंटू भी करोगे तो इतना गुना इतना कितना आता है, आ जाएगा P बराबर m इंटू भी। m का मान हो गया 85 या भी का मान हो गया 60, गुना भाग कर दो आंसर आ जाएगा। ये नहीं आ रहा है, यहाँ 51,000 है, यहाँ 5100 है, यहाँ 510 है। ये हिसाबे से मारना ना तो हो जाए तो गड़बड़। पीडीएफ यूट्यूब कम्युनिटी में डाला हुआ है। अब देखो चला, इतना नहीं याद रखना। अच्छा ये जानते हो नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलता है? सबको गुना करके 1000 से भाग देते हैं। ये वैल्यू खाली है ही याद रखो, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 6 जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर, या हम ये कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर 3.6 × 10⁻⁶ कितना 6 जूल। बोलो, या यूं कहिए कि 3.6 × 10⁻⁶ जूल बराबर कितना यूनिट 1 यूनिट, या यूं कहिए कि 1 यूनिट बराबर कितना जूल 3.6 × 10⁻⁶ जूल। नंबर ऑफ यूनिट निकालने वाला एक क्वेश्चन रहेगा, इसलिए याद रखना सबको गुना करके 1000 से भाग। बताओ इतना किलोवाट आवर में कितना जूल, तो हमको पता है 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल, तो कह रहा है 5.6 किलोवाट आवर बराबर कितना, 5.6 से गुना कर देंगे। अब गुना कर दो, 5 तिया 15 ना, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। ये 0.6 भी ना है, अरे बोलो ये 0.6 से करा दे दो तो 4 हो जाएगा, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, कितना आ रहा है यही आ रहा है क्या, अरे बोलो। अब इतना हमारा मैथ आता तो हम वो नहीं पढ़ाते हैं, यूनिट डिजिट बाई डिजिट करता है। हम तो इतना तुम गुना करोगे, हमारा गुना करने का जरूरत महसूस नहीं हो रहा है। ये 14 है, 14 है, 14 है, 5 तिया 15 होगा, ये क्या गया ओल छिलने, ये 20 नहीं कर देगा। तुम करो यूनिट डिजिट जैसे चला, ये तो कॉमन सेंस है। 5 तिया यही 14 से ज्यादा है, ये तो कभी होगा नहीं क्योंकि 10⁻⁶ कॉमन है, यहाँ पर देखो 8 कर दिया है, पांचों है, तो जब भी होगा 15 से ज्यादा होगा, अब 15 से ज्यादा एक क्यों है 20, ये बन जाएगा ना। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल, कितना किलोवाट 4.2 किलोवाट आवर बराबर 4.2 गुना 3.6 गुना 10⁻⁶। यहां भी गुना करो, 4 तिया 12, ये मारे काने तोड़ दें। 42 है 36 है कि नहीं,
एकरा ओकरा में दो पॉइंट दे दो, 35 गुना कर दो, 35 दूनी 70, 7 दूनी 14, 1 15। छोटा इंजीनियर आदमी है, हमारा तो मैथ तो नहीं है सिखा। 5 दिनों में 100 इकाई की खपत करता है। यदि ऊर्जा जूल में परिवर्तित की जाए तो कितना होगा? 5 दिन में कितना इकाई? 100 इकाई। तो भैया 100 इकाई को जूल में बदलना है ना। 1 इकाई बराबर कितना? यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर बोलो या 1 इकाई बोलो, यानी यूनिट बोलो, बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। और करा 100 इकाई में कितना जूल? 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 से गुना 100 जूल। 6 आ 2 8, मार के सरिया दो। बोलो कि हाँ कि ना? तो पीपीटी ने बनाया, आज हम सोचे 12 बजे तक खत्म कर दें। पीपीटी ने बनाया है। दोस्त एगो चीज हम तेरा बता देते हैं, ये जो कलेक्शन है मेरा, ये बहुत पहले करवाए थे कि हर टाइप की, कहाँ ऑप्शन गेम खेल रहा है, कहां पर माइनस गेम खेल रहा है, कहां पर प्लस गेम खेल रहा है, वो हर टाइप का क्वेश्चन हम दिए। आज ये छूट जाएगा ना, एक आध क्वेश्चन हम अलगो से, एक आध क्वेश्चन हम अलगो से लिखा करवाएंगे। जैसे वर्क पावर एनर्जी में हमको लगता है ये जरूरी है, ये जरूरी है, तो हम अलग से भी करवा देंगे। इसके लिए टेंशन नहीं लेना। बाकी तुम अपना काम देखो। कल भी क्लास अपने नियम, कहाँ रह रे देना। थैंक यू वेरी मच।